हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। आज की हम बात शुरू कहाँ से करें? आज की बात हम शुरू करेंगे पढ़ाई से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, नौकरियों से रिलेटेड सरकार की निष्क्रियता पर बात करेंगे। आज के युवा की बात करेंगे, आज के बेरोजगार युवा की बात करेंगे। आज का युवा अपने नौकरियों के लिए अपने आप को खुद ही ठगा सा महसूस कर रहा है। कोई भी सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, युवाओं की बात तो करती है, युवाओं की बात करती है, लेकिन युवाओं के हित की बात नहीं करती है। अगर ध्यान देने की बात हो कि युवाओं पर कितना आप ध्यान दे रहे हैं, इस मामले की बात इनसे नहीं हो पाती है। मीडिया भी क्या करती है? मीडिया बस एक ही न्यूज़ के पीछे लगी पड़ी हुई है, अपने टीआरपी के लिए एक ही न्यूज़ के पीछे लगी पड़ी हुई है। रिया सुशांत केस, हम सभी को अफसोस है, इतना टैलेंटेड बंदा हम लोगों ने खोया है, तो सभी को अफसोस है। और हम में से ही सभी लोगों ने इसके लिए दुख भी व्यक्त किया और सीबीआई जांच की मांग भी की है, पूरे ट्रेंड चला करके। लेकिन जिस तरीके से मीडिया बस एक ही न्यूज़ के पीछे पड़ी हुई है, क्या ये उचित है? सुशांत केस के अलावा उसे बेरोजगारों का दुख दर्द नहीं महसूस होता है? जिंदा युवा लाश के समान इस समय पड़ा हुआ है, उसे उसका दर्द नहीं महसूस होता है? विराट अनुष्का के पीछे पड़ी हुई है, लेकिन स्टूडेंट्स और मजदूर वर्ग का कोई मुद्दा नहीं बचा इसके पास। देखिए, 2019 में 55 करोड़ वोट डाले गए, 1 लाख सेंटर बनाए गए वोट डालने के लिए, ठीक है। और इसी के लिए 1 महीने पहले मार्च 2019 में रेलवे की 1 लाख वैकेंसी आई थी और लगभग 2.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म फिल किया। 500 रुपये भी लगाया, 500 रुपये लगा करके ये फॉर्म फिल किया गया। और इन लोगों को गवर्नमेंट को वेंडर ही नहीं मिल रहा है एग्ज़ाम कराने के लिए। इन लोगों को तो पहले ही पता था कि वेंडर नहीं मिल सकता, तो फिर वोटिंग के लिए जितनी फैसिलिटी इन्हें चाहिए होती है, सबकी सब कैसे हो जाती है? वोट के लिए तो आपको जितना कुछ भी चाहिए, जितना खर्चा चाहिए, जितनी फैसिलिटी चाहिए, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए आपके पास हो जाता है, लेकिन एग्ज़ाम के लिए आपके पास नहीं है। 1 महीने के अंदर वोट होने के बाद 1 महीने के अंदर सरकार भी बन जाती है। अभी अगर आप कुछ कह रहे हैं तो क्या आता है निकल करके? कोरोना 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 चिल्ला रहे हैं कि इस समय नई भर्ती नहीं निकल सकती, लेकिन हम कह रहे हैं आप नई भर्ती, चलिए 1 मिनट के लिए आप नई भर्ती ना निकालिए, अब पुरानी ही तो करा दीजिए, अब पुरानी ही पूरी करो, अब पुरानी वाली ही भर्ती पूरी करो। सारे काम तो हो रहे हैं, आपके सारे काम हो रहे हैं, सब कुछ पटरी पर चल रहा है। आप बड़े से बड़ा एग्ज़ाम करवा रहे हैं। नीट का एग्ज़ाम हुआ, सबसे पहले तो अब बीएड का एग्ज़ाम आप देखिए, बीएड का एग्ज़ाम हुआ और इतनी भीड़ में हुआ। बीएड का एग्ज़ाम हुआ, कितना रिस्क के साथ हुआ। फिर बीईओ का एग्ज़ाम हुआ, नीट का हुआ, जेईई का, इन सभी का एग्ज़ाम हो सकता है, सभी परीक्षाएं हो सकती हैं। तो नई भर्ती के लिए क्या दिक्कत है भाई? नई भर्ती के लिए क्या दिक्कत है? उसमें भी तो स्टूडेंट ही जा रहे थे एग्ज़ाम देने, तो नई भर्ती निकालना आपका काम है, काम तो सारे स्टूडेंट ही करेंगे ना। बिहार की हम बात करते हैं, चलिए बिहार की आपको बात बताते हैं। बिहार में पिछली दारोगा की भर्ती पूरी नहीं हुई है, चुनाव आ गया है। अभी पिछली नहीं पूरी हुई है, लेकिन चुनाव आ गया है। चुनाव आ गया है तो न्यू वैकेंसी का भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लॉलीपॉप दे दिया गया, न्यू वैकेंसी निकल गई है, और जबकि अभी पिछली पूरी नहीं हुई है। चलिए, ये तो बिहार की बात होगी। अपने यूपी की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले हम शिक्षक वाली ही बात क्यों ना करें? 69,000 वैकेंसी जो निकली थी, उसमें देखिए सरकार की कितनी बड़ी गलती है। 69,000 भर्ती में एग्ज़ाम से पहले आपने कट ऑफ ही नहीं लगाया, कट ऑफ नहीं लगाया, आज तक भर्ती फंसी हुई है।
परेशान कौन है? हमारा युवा बेरोजगार। बच्चे इतना कमेंट कर करके पूछते हैं, इतना कमेंट करते हैं, इतनी सारी अपनी बता नहीं सकते कमेंट का लेवल क्या होता है कि बच्चे किस तरीके से एकदम से हताश हो चुके होते, इतने परेशान हो चुके होते हैं, इतने फ्रस्ट्रेटेड। उनके अब क्वेश्चन पूछते हैं या फिर उससे रिलेटेड कुछ पूछते हैं, हम कैसे क्या बता पाएँ? क्या बच्चों को क्या रिप्लाई दी जाए, कैसे रिप्लाई दें, नहीं समझ आता। चलिए, और तो और बीटीसी और डीएलएड वालों को आप प्रमोट तक नहीं कर रहे हैं भाई। 8-8 महीने पीछे सेमेस्टर चल रहा है, सेमेस्टर लेट हो रहा है। और मान लीजिए कोई आप न्यू वैकेंसी निकालते हैं, कोई न्यू वैकेंसी आपने निकाल दी। अब बच्चे जो पीछे चल रहे हैं उनकी क्या गलती है? ये बच्चों की गलती है? नहीं, गलती है ना उनकी। लेकिन जब आप न्यू वैकेंसी निकालेंगे, उनके पास हाथ में मार्कशीट नहीं होगी, डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होंगे, तो क्या आप नई भर्ती में उनको शामिल करेंगे अपनी गलतियों को मान करके? नहीं करेंगे ना। भविष्य किसका खराब हो रहा है? हमारी युवा स्टूडेंट का खराब हो रहा है। बेरोजगार कौन बनेंगे? वो बनेंगे। मुश्किल में कौन पड़ेंगे? युवा पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? ये फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे तो आगे नौकरी कैसे मिलेगी इन्हें? हमारी समझ में एक बात और नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है, बहुत दिन से नहीं समझ में आती है। यूपी टेट और सीटेट हर साल होता है, इवन सीटेट साल में 2-2 बार हो जाता है। ठीक, यूपी टेट भी होने वाला है, फिर से फॉर्म मतलब निकलने वाला है। यूपी टेट होता है, सीटेट होता है, लेकिन होता क्यों है? जब आपको वैकेंसी ही नहीं निकालनी तो इतने सारे आप यूपी टेट और सीटेट करवा के क्या करेंगे? एलिजिबिलिटी टेस्ट करवा लीजिए, खूब करवाइए। लेकिन उस एलिजिबिलिटी, हम एलिजिबल तो हो गए, लेकिन किस लिए एलिजिबल हुए? जब कोई फॉर्म ही नहीं आ रहा है, कोई नई भर्ती ही नहीं आ रही है, तो एलिजिबिलिटी लेकर के क्या करेंगे हम? 69,000 में बच्चे इतना परेशान है, सब गवर्नमेंट की गलती है। आप पहले से नहीं फिक्स कर सकते और एक कितना लंबा आप खींचेंगे? मतलब आपके यहाँ इतने योग्य नहीं है, क्या है भैया कि आप सही से एग्जाम तक नहीं करवा पाते हैं, आप जियो में नियम तक नहीं बना पाते हैं सही से, उसी के चक्कर में बच्चे फंसते हैं। फंसाता कौन है? चलिए, उसके अलावा अब देखिए 4,000 एडेड स्कूलों की भर्ती 2 साल से आ रही है, 2 साल से आ रही है। बस रिक्त पद पूछे जाते हैं। कभी ये न्यूज़ में आता है बड़ा स्ट्रिक्टली पूछा गया पद कितने खाली हैं, बस इतना हुआ। और अभी आज तक, आज की डेट तक नोटिफिकेशन तक नहीं आया है, नोटिफिकेशन तक नहीं आया है। और ये 4,000 एडेड स्कूलों की भर्ती 2 साल से आ रही है। चलिए, और हम बात कर लेते हैं 5,000 लेखपालों की भर्ती हर नए साल पेपर में 3 साल से ये निकलती है। उसके बाद बच्चे जुट जाते हैं एक नई आशा के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए विश्वास के साथ कि जॉब मिल जाएगी, शायद इस बार एग्जाम हो जाएगा। लेकिन हाथ क्या लगता है? लड्डू। नोटिफिकेशन तक भी इसका नहीं निकला, इसका भी नोटिफिकेशन तक अभी तक नहीं निकला है। टीजीटी 2016 का इंटरव्यू आज तक ही नहीं करा पाए हैं भैया, 2020 चलने वाला है। आईएएस आईपीएस साल भर में एक एग्जाम ये करवा लेते हैं, आईएएस आईपीएस साल भर में एक एग्जाम करवा लेते हैं। सीडीएस साल में 2 बार एग्जाम करवा कर उसका रिजल्ट दे देता है। आईएएस आईपीएस उसकी ज्वाइनिंग करा देते हैं। लेकिन राज्य सरकार के यूपी SSSC में, यूपी बेसिक में एक वैकेंसी तक नहीं आ रही है। जो आ भी रही है वो 3-3 साल तक पूरी नहीं हो रही है। कुछ लोग तो इसी में ओवर एज होते जाते हैं। केंद्र की एसएससी, बैंक, रेलवे का हाल भी वही है, बहुत ही बुरा हाल है। चलिए, आपको कुछ हम डाटा बताते हैं। चलिए, पहले हम एसएससी सीजीएल की बात करते हैं। 2012 में पद आए थे कितने?
16,119 पद, 2017 में 8,134 पद, 2020 में कोई पद ही नहीं है, नॉट अवेलेबल। ये स्थिति है, वैकेंसी की स्थिति है। चलिए फिर हम बात करते हैं यहाँ पर आईबीपीएस की बात करते हैं। 2012 में इसकी जो वैकेंसी निकली वो कितनी थी? 22,000 थी। कितनी थी? 22,000 थी। 2017 में कितनी थी? 3,562 थी। और 2020 में 1,167 थी। ये है स्थिति। हमारी गवर्नमेंट में कितनी वैकेंसीज निकल रही हैं, कितने युवा रोजगार पा रहे हैं, डाटा से खुद ही समझ आ रहा है। बात कर रहे हैं मन की बात कर रहे हैं ना, मन की बात कर रहे हैं। खिलौने बनाओ। आज का युवा बेरोजगार है, जिसे खिलौने नहीं नौकरी चाहिए। जो फॉर्म फिल करवाए गए उनके एग्जाम के लिए, वो सब कुछ भूल कर, सब कुछ छोड़ छाड़ करके जुट गए हैं। कैसी भी घर की स्थिति हो, परिस्थिति हो, चाहे जिस भी संघर्ष से वो पढ़ रहे हैं, घर वाले उनको पढ़ा लिखा रहे इसी आस में। कितने घर वाले पेरेंट वेट करते करते, क्या बताया जाए, कितने लोगों के जो सपने थे वो शायद अधूरे ही रह गए हैं। क्या कुछ 3 साल की लाइफ में या फिर इतने साल में क्या कुछ हो जाता है। एग्जाम का वेट करते करते रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट यही है जो आज निकल रहा है, यही फ्रस्ट्रेशन। लास्ट में हमारी यही मांग है, सरकार से यही मांग है, जितनी भी भर्ती आप लाइए उसे पूरा करिए। चलिए अभी नई भर्ती मत लाइए, आप नई भर्ती मत लाइए, जितनी पुरानी भर्तियां हैं उसे आप पहले पूरा करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस भी भर्ती का आप नियम बना रहे हैं उसे जियो में आप क्लियर करिए, जिससे कि बच्चों को कोर्ट का गेम ना खेलना पड़े, वो परेशान ना हो। आए दिन जॉब पाने से पहले उनका जितना समय है पूरा कोर्ट में बीतता है। मानसिक प्रताड़ना ऊपर से। कोई भी न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकले तो उसी के साथ उसमें एग्जाम का डेट आप क्लियर करिए, रिजल्ट डेट क्लियर करिए, इवन ज्वाइनिंग की डेट तक आप क्लियर करिए, जैसे कि आप अपने काम के लिए करते हैं जैसे चुनाव के लिए करते हैं। आप 1 महीने के अंदर सारी चीजें हो जाती हैं। तो मैक्सिमम जितनी भी आप वैकेंसी निकाले हो 6 महीने के अंदर पूरी करिए। आप मैक्सिमम 6 महीने के अंदर आप पूरी करिए, उसमें सारी चीजें क्लियर हो, कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, कितनी डेट, एक डेट फिक्स करिए, उसका एग्जाम डेट, उसका रिजल्ट डेट, उसकी ज्वाइनिंग डेट, सब कुछ क्लियर करिए। इसमें एलिजिबल कौन कौन लोग हैं वो भी क्लियर करिए। ये नहीं कि आपने जियो में कुछ किया फिर उसके बाद फिर उसमें चेंजेस, फिर उसमें बच्चे दोनों 2 पार्टी हो गई, 3 पार्टी हो गई, लड़े पड़े हुए हैं और इसमें कुछ गवर्नमेंट के पक्ष में, कुछ इसके विपक्ष में, कुछ ऐसे चलता रहा है कोर्ट। इसी में 4 साल निकल जाता है। तो सभी गवर्नमेंट से एक ही हमारी मांग है, जो भी भर्ती आप निकाले हैं पुरानी उसे पूरी करिए और नई भर्ती निकालिए। युवा हमारा कब तक बेरोजगार रहेगा? उसे रोजगार चाहिए। आपकी इन बातों से उसके घर का खर्चा नहीं चलने वाला है।